जय श्री राम। जासु विरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुन गन पाती। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। अर्थात जिनके विरह में आप दिन रात सोचते हैं, जिनके गुणों को आप दिन रात रटते हैं, वे रघुकुल के तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवताओं तथा ऋषि मुनियों के रक्षक श्री राम अब सकुशल आ गए हैं। राम मंदिर अरबों हिंदुओं की आस्था का केंद्र, सैकड़ों वर्षों से संघर्ष की लड़ाई, आंदोलन और लोगों का संयम, आखिरकार राम मंदिर बनने का सपना अब पूरा हो गया। जिन लोगों ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानियां दी, उनका फल अब मिलने वाला है। सदियों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के मंदिर में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जिसका इंतजार देश के करोड़ों भक्त सदियों से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं श्री राम मंदिर का भव्य एपिसोड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बोलो जय श्री राम। भगवान श्री राम के जन्म को लेकर कई मान्यताएं हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व 10 जनवरी 12:05 पर हुआ था। चैत्र शुक्ल नवमी पुनर्वसु नक्षत्र में, जब 5 ग्रह अपने चरम पर थे। सूर्य मेष राशि में 10 डिग्री, मंगल मकर राशि में 28 डिग्री, बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री, शुक्र मीन में 27 डिग्री और शनि तुला में 20 डिग्री पर था। नक्षत्रों की इन स्थितियों पर अलग अलग रिसर्च हुई, जिसमें ऐसी स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में बनी थी। लेकिन प्रोफेसर लोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास के आधार पर श्री राम का जन्म 7138 वर्ष पूर्व यानी 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व हुआ था। वेदों में श्री राम का जन्म 24वें त्रेता युग में हुआ था। वाल्मीकि रामायण और श्री राम के जन्म पर दूसरे ग्रंथों में भी, जैसे वायु पुराण, महाभारत, हरिवंश और ब्रह्मानंद पुराण में भी श्री राम के जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑन वेदास के साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर के जरिए श्री राम के जन्म की गणना की गई। उसमें भी श्री राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भारतीय कैलेंडर के मुताबिक भगवान श्री राम के जन्म का समय 10 जनवरी दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच में है। विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में श्री राम मंदिर को लेकर सदियों से विवाद चला आ रहा था, जो अब खत्म हो चुका है। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर बनाया जा रहा है, एक हिंदू मंदिर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ। भारत के अयोध्या में स्थित राम मंदिर को लेकर चला आ रहा राजनीतिक और धार्मिक विवाद अब समाप्त हो चुका है। 22 जनवरी 2024 को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 22 जनवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है। राम मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध, जिसे अयोध्या कहते हैं, बौद्ध काल में इसे साकेत कहा जाता था। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर है। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वेवस्वत मनु ने बसाया था। तब से लेकर महाभारत काल तक इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज रहा। कहते हैं भगवान श्री राम की जल समाधि के पश्चात अयोध्या नगरी कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई, लेकिन उनकी जन्मभूमि वैसी की वैसी ही थी। बाद में भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पुनः निर्माण कराया और 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर था। अयोध्या के आखिरी राजा कौशल राज बृहद बल की मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों हुई। महाभारत के बाद अयोध्या फिर से उजड़ गई, लेकिन श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व ज्यों के त्यों बना रहा। बाद में ईसा के 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आराम करने लगे। उस घने जंगल में कहीं कोई रहने की जगह नजर नहीं आई। तब उन्हें कुछ चमत्कार देखने को मिले और उन्होंने खोज आरंभ कर दी। योगी संतों की कृपा से ज्ञात हुआ कि यह नगरी भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवध है। संतों के निर्देश के अनुसार सम्राट विक्रमादित्य ने भव्य महल और सरोवर बनवाए। भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर
काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल भव्य मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती थी। विक्रमादित्य के बाद कई राजाओं ने इसकी देखरेख की। शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और उनके बाद भी गुप्त साम्राज्य की राजधानी बनी रही। गुप्तकालीन कालिदास ने भी अयोध्या को अपने ग्रंथों में कई बार उल्लेखित किया। 600 ईसा पूर्व तक अयोध्या व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। 5वीं शताब्दी के दौरान इसे बौद्ध का प्रमुख केंद्र बना दिया। तब इसका नाम अयोध्या से साकेत कर दिया गया। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन त्सांग भारत आया। उसने देखा यहाँ 3000 बौद्ध भिक्षु रहते थे और एक भव्य मंदिर जहाँ हजारों की संख्या में भक्त दर्शन करने आते थे। इसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद आया। उसने मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के प्रशस्ति शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। इसके बाद भारतवर्ष पर आक्रांताओं ने आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा और अयोध्या पर लूट मचा दी। मूर्तियों को तोड़ने लगे। 14वीं शताब्दी तक श्री राम मंदिर की जन्मभूमि पर बना ये भव्य मंदिर बिल्कुल सुरक्षित था। इसके बाद अयोध्या को ध्वस्त करने के लिए कई अभियान चलाए गए। अंततः 1527 से 1528 के बीच इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और एक मस्जिद खड़ी कर दी गई। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बिहार अभियान के दौरान अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर तोड़कर एक मस्जिद बनवाई और ये मस्जिद 1992 तक खड़ी रही। अयोध्या में बाबर ने मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया। बाबर के सम्मान में मीर बाकी ने इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रख दिया। ये वो दौर था जब पूरे भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य का शासन था। मुगलों और नवाबों के शासनकाल के दौरान 1528 से 1858 के बीच 330 सालों में भी हिंदू इस हादसे को भुला नहीं पाए और 1858 में ये मामला कानून तक पहुंचा। 1 दिसंबर 1858 में अवध के थानेदार शीतल दुबे ने अपनी एक कानूनी रिपोर्ट में बताया कि मस्जिद के अंदर परिसर में एक चबूतरा बनाए। ये पहला कानूनी दस्तावेज है जिसमें परिसर के अंदर राम के प्रतीक होने का प्रमाण है। इसके बाद मस्जिद के बाहर एक लंबी लोगों की बाढ़ खड़ी हो गई और विवादित भूमि के आंतरिक और बाहरी परिसर में मुस्लिम और हिंदुओं को अलग अलग पूजा और नमाज की इजाज़त दे दी गई। इसके 27 साल बाद 1885 में राम जन्मभूमि की लड़ाई अदालत पहुंची, जब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने फैजाबाद के न्यायालय में स्वामित्व को लेकर दीवानी मुकदमा दायर किया। रघुबर दास ने बाबर ढांचे के बाहरी आंगन में राम के चबूतरे पर अपने स्थायी मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की मांग की, लेकिन जज ने फैसला सुनाया कि वहां हिंदुओं को पूजा करने का अधिकार है, लेकिन मंदिर को पक्का बनाने और छत डालने की अनुमति नहीं दी। 23 दिसंबर 1949 को असल विवाद शुरू हुआ, जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं, जिस पर हिंदुओं का कहना था कि यहाँ पर भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों का कहना था कि किसी ने रातों रात इन मूर्तियों को छिपाकर मस्जिद में रखा है। यूपी सरकार ने मूर्तियों को हटाने का आदेश दिया। इस पर हिंदुओं ने असमर्थता जताई और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से विवादित ढांचे पर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को सिविल जज फैजाबाद में विशारद ने ढांचे के मुख्य गुंबद के नीचे भगवान श्री राम की प्रतिमा की पूजा अर्चना की मांग की। करीब 11 महीने बाद 5 दिसंबर 1950 को ऐसी ही एक मांग रामचंद्र परमहंस ने मुकदमा दायर करके की, जिसमें पूजा अर्चना में बाधा डालने से रोकने की मांग की, जिस पर 3 मार्च 1951 को न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष को पूजा में बाधा न डालने की हिदायत दी। इसके बाद 17 दिसंबर 1959 को रामानंद संप्रदाय की तरफ से निर्मोही अखाड़ा के 6 व्यक्तियों ने फिर एक दावा दायर किया और अपने अधिकारों की मांग की। 18 दिसंबर 1961 को एक मुकदमा और दर्ज किया गया। यह मुकदमा यूपी के केंद्रीय सुन्नी वक्फ बोर्ड ने दायर किया, जिसमें कहा गया कि यह जगह मुसलमानों की है और इस ढांचे को मुसलमानों को सौंप दिया जाए, अंदर से मूर्तियां हटा दी जाएं। राम राज्य को वापस लाने के लिए आंदोलन चलता रहा। 1982 में राम, कृष्ण और शिव के मंदिरों की जगह मस्जिदों के निर्माण होने लगे। इसके लिए 8 अप्रैल 1984 को दिल्ली में संत महात्माओं और हिंदू नेताओं ने श्री राम जन्मभूमि स्थल की मुक्ति की ओर ताला खुलवाने के लिए आंदोलन का फैसला किया। सन 1989 में प्रयाग कुंभ मेले के दौरान मंदिर निर्माण के लिए गांव-गांव शिलान्यास की घोषणा की गई। काफ़ी विवाद और खींचातानी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिलान्यास की इजाज़त दी।
इस बीच आंदोलन तेज हो रहा था। राम जन्मभूमि अब आंदोलन का रूप ले रही थी। देश की राजनीति बदल रही थी। 6 दिसंबर 1992 अयोध्या के हजारों कार्य सेवकों ने मिलकर उस विवादित ढांचे को गिरा दिया और इसकी जगह उसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनवाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश सहित कई देशों में कई जगहों पर सांप्रदायिक दंगे होने लगे। इसमें कई लोगों की मौत हुई। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि थाना में ढांचा ध्वस्त मामले में कई नेताओं समेत हजारों लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ। बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के 2 दिन बाद 8 दिसंबर 1992 को अयोध्या में कर्फ्यू लगा दिया गया। करीब 25 दिन बाद 1 जनवरी 1993 को श्री राम की पूजा और अर्चना की अनुमति दे दी गई और 7 जनवरी 1993 को ढांचे वाले स्थान पर सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया। अप्रैल 2002 में लखनऊ खंडपीठ ने विवादित स्थल का मालिकाना हक तय करने के लिए सुनवाई शुरू कर दी। 5 मार्च 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उस स्थान पर खुदाई के निर्देश दिए। 22 अगस्त 2003 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने न्यायालय को जो रिपोर्ट दी उससे पता चला कि जमीन के नीचे एक विशाल हिंदू धार्मिक भव्य मंदिर है। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस स्थल को तीनों दलों में श्री रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल को बराबर बांटने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने बीच वाले गुम्बद के नीचे जहां मूर्तियां थी उसे जन्म स्थान माना। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 21 मार्च 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने मामले को सुलझाने की पेशकश की और ये भी कहा जब दोनों पक्ष राजी हैं तो वह भी इस मामले के लिए तैयार है। इसके बाद 9 नवंबर 2019 एक ऐतिहासिक दिन। 134 सालों से चली आ रही कानूनी लड़ाई, अब वक्त था फैसले का। जब 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और 2.77 एकड़ भूमि रामलला के स्वामित्व की मानी, वहीं निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड के दावों को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिए कि 3 महीने में केंद्र सरकार ट्रस्ट बनाए और ट्रस्ट निर्मोही अखाड़ा के प्रतिनिधि को शामिल करे। इसके अलावा यह भी आदेश दिया कि प्रदेश की सरकार मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक रूप से मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि उपयुक्त स्थान पर उपलब्ध कराए और इसी के साथ दशकों से चली आ रही लंबी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। और 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि ट्रस्ट की घोषणा की और 5 अगस्त 2020 को मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई, जिसमें नरेंद्र मोदी भी शामिल थे। अब 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसके बाद लगभग 500 साल बाद श्री राम जन्मभूमि पर बना मंदिर लोगों के लिए खुल जाएगा। 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर का शुभारंभ होगा। श्री राम की भव्य मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 पौष माह की द्वादशी तिथि को चुना गया है। इस विशेष तिथि पर सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग जैसे कई शुभारंभ शुभ योग बन रहे हैं। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:29 से 12:30 तक रहने वाला है। इस समय मृगशिरा नक्षत्र रहेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतजार है और पूरे देश में श्री राम के भव्य स्वागत की तैयारी जोरों शोरों पर है। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राम।